गाने तो आप लोग सुनते होंगे, तो आज हम लोग गाने सुनने वालों के गाने बजाएंगे। लो जी गौरी आया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर हैंडसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हैंडसम शो। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गाना सुनने वालों की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है और गाना सुनते हुए उनकी क्या क्या कैफियत होती है, उन सब के हालात को आज मैं आपके सामने बयान करूंगा एक अच्छे तरीके से खुल के। आपने घबराना नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सिद्धू मूसेवाले की नाजायज औलादों के बारे में। उनका पेओ तो मर चुका है, वो इस दुनिया से चले गया, लेकिन उसकी नाजायज औलादे अभी भी इस दुनिया में घूम रही है। इंडिया में तो है ही, पाकिस्तान में खामखी चौड़े हो रहे हैं। अब मेरी जान आए। नहीं 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 यार, रजब भट्ट की बात नहीं कर रहा। वो अकेला अंधों में काना राजा नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत चपड़गंजू है जो बिला वजह हर साल अपने पियो सिद्धू मूसेवाले की बरसी मनाते हैं। लानत हो तुम्हारी शक्ल। और ऊपर से उसकी मगफिरत की दुआएं भी करते हैं। दोस्तों, क्या बोला तूने? ये वही लोग होते हैं जिनको इतना दुख अपने बाप के मरने पे नहीं होता जितना सिद्धू मूसेवाले के मरने पे हुआ है। अपने बाप के मरने के बाद इनको सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि अब घर का बंटवारा होगा, उसकी जायदाद में मेरा कितना हिस्सा होगा। लेकिन नहीं, जब से इनका पेओ मरा है तो करण औजला का गाना आ जाए, हनी सिंह का आ जाए, किसी का आ जाए, उसका आ जाए, लेकिन क्या बोलेंगे कमेंट में जाके? लेजेंड तो एक ही था, आधे में से तो इन लोगों को पंजाबी समझ ही नहीं आती, लेकिन फिर भी सुनते हैं। और इनमें से कुछ तो इतने शौकी होते हैं जो अपनी गाड़ियों में सिद्धू मूसेवाले के गाने फुल जोर से बजाते हैं और समझते हैं रोड इनके बाप के और गाना बज रहा होता है सरकार तो साडी अपनी है। बंदा इनसे पूछे, सालो वजीर आजम तुम्हारे घर में आता था या तुम्हारी अम्मा जाती थी वजीर आजम के पास? सरकार तो साडी अपनी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? उसके बाद आते हैं रोमांटिक, जिनमें ज्यादातर तादाद लड़कियों की है जिनकी शादी नहीं होती, लेकिन फिर भी रोमांटिक गाने सुन के अपने आप को उस हीरो के साथ रोमांस करता हुआ महसूस करती हैं। ओके, वाह। और इस कैटेगरी में जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 12 से 20 साल की है, क्योंकि 20 साल के बाद उनका बॉयफ्रेंड बन जाता है। फिर उनको फीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी और को देख के। उनको पता होता है जो भी है काला है, काना है, राजा है, ये मेरा है। लेकिन जो निब्बी वाली उम्र की लड़कियां होती है, ये इनकी इमेजिनेशन तो ऐसे होती है कि समंदर में भागते हुए घोड़े पे बैठ के मेरा शहजादा आएगा, टक टक टक, और आती मेरे साथ यूं पकड़ेगा और रोमांस करना चालू कर देगा। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है बच्चियों, रियल लाइफ में नहीं होता। निकलो बाहर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। फिर इसके बाद आते हैं मिडिल एज के लोग, यानी 90s वाले, जो पुराने जमाने के अपने बाप दादा के गाने सुन के उसके ऊपर वाइब कर रहे होते हैं। दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन रात के 4:30 बजे किसका मैसेज आया है? जिए तो जिए कैसे बिन आपके। सालों जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो तुम्हारी अम्मा अब्बा ये वाले गाने सुन के रोमांस करते थे। अपनी होने वाली बीवी यानी तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे अब्बा इमेजिन करते थे। और इस उम्र में पहुंच के अब तुम ये वाले गाने सुन रहे हो, शर्म करो। कैसे दिया आपको है? और इसी कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ वीआईपी बढ़िया चल रहा होता है। उनका बॉयफ्रेंड भी होता है या उनका शोहर या उनकी बीवी भी होती है, लेकिन फिर भी वो इस टाइप के दुखी गाने सुन के ब्रेकअप वाली इमेजिनेशन ले रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। मतलब कि वो सॉन्ग्स को इस हद तक फील कर लेते हैं कि उनके सारे एहसासात, जज्बात फिर इसके बाद आते हैं रैप सुनने वाले। अब रैप सुनने वालों में भी बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ चपड़गंजू तो ऐसे जिनको रैप समझ नहीं आता, बस सुन के कर रहे होते हैं और बस ऐसा समझ रहे होते हैं हम कूल लग रहे हैं, हम इसका गाना सुन रहे हैं तो हम टॉप पे। उसके बाद कुछ आ जाते हैं एमसी स्टैंड या तला अंजुम तला यूनस, दो चर्सी है ना उनके। अब बदतमीजी नहीं करना दोबारा। नहीं, ये नहीं बोलना, अच्छा सॉरी, चर्सी नहीं, वो जो बहुत नेक दो लड़के ना हमारे कराची के, तला अंजुम तला यूनुस, उनके गाने सुनते हैं। उनके गाने की देखा देखी चर्च पीना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं जब चर्च पी के ये इतना अच्छा गाना लिख सकता है तो चर्च पी के मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अबे सालों, जब उन्होंने गाना लिखना शुरू किया था ना, जब वो चर्च नहीं पीते थे, जब वो मशहूर हो गए, उनके पास चर्च पीने के पैसे आ गए, फिर उन्होंने चर्च से पीना शुरू किया, नशे करना शुरू हुए। तुम सालों मशहूर होने से पहले चर्च पीना शुरू हो रहे, चर्च तुम्हें पी जाएगी, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। फिर उसके बाद एंड में आ जाते हैं आशिक दोस्तों। इनके सामने कोई सा भी सैड सॉन्ग चला दो, इनके साथ आप रोमांटिक सॉन्ग भी चला दो ना, ये उस रोमांटिक सॉन्ग में से भी सैड वाली फीलिंग निकाल लेंगे। और रोमांटिक सॉन्ग की थीम अलग, इनके थीम अलग। अब मिसाल के तौर पे वो एक गाना है, लबों को लबों से चुरा लो,
क्या हो तुम मुझको तुम बता दो, कह भी दो खुद को तुम। मैं गलत गा रहा हूँ लेकिन गाना इस तरीके का ना। अब ये इतना रोमांटिक गाना है ना, इस गाने की वीडियो में भी वो सब हो रहा है जो सब मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जो आशिक होते हैं इस गाने में भी अपनी फीलिंग सुन लेते हैं। लबों को लबों से चुरा लो, क्या हो तुम मुझको तुम बता दो। वहाँ वो उस गाने में पूछ रहे कि क्या हो तुम मुझको बता दो, यहाँ ये सोच रहे कि वो मेरे पास नहीं है तो मैं उससे पूछ लूँ क्या हो तुम मुझे बता दो। आ भी जाओ मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। वहाँ वो बुला रहे आजा मेरी बाहों में, यहाँ ये सोच रहे आ भी जाओ मेरी बाहों में। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और इस लिस्ट में आजकल मैं भी हूँ। मैं भी कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ या कोई भी सैड सॉन्ग सुनता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे नलका खुलने पे पानी बहता है। वीडियो देख के आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कि आंसू भी असली है और फीलिंग्स भी असली है। मैं आजकल एक बहुत बड़े सदमे से दो चार हूँ दोस्तों। कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। जाते जाते एक छोटा सा रैप सॉन्ग मैं आपको सुना देता हूँ दोस्तों, जो मैंने अभी अभी लिखा है आप लोगों के लिए। तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए, आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये ओ मेरी जान मुझको पहचान, मेरे साथ आ तुझे ले जाऊं ऊपर है मचान, मचान पे लेके जाके तुझे दिखाऊंगा अपनी बीन, उसको पकड़ के 1 2 3 गिन के 3 मेरे पास में तू आ, इतने नखरे करना दूर तू न जा, एक बार जाएगी बड़ा पछताएगी, तेरी जगह फिर तेरी छोटी बहन आएगी। ये जलवा है हमारा। तो आप लोगों ने आज जाना कि म्यूजिक सुनने वालों की क्या क्या कैटेगरी होती है और उनकी क्या क्या कैफियत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बताएं कि आप कौन से वाले हैं कमेंट में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर इसमें से कोई कैटेगरी नहीं है, कोई नई कैटेगरी है आपकी तो वो भी बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो यहाँ लाइक करें, उसके अलावा अगर मैं प्यारा लग रहा हूँ वो भी कर दें। इधर सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए